नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2021 के रियल क्वेश्चंस पेपर को। यहाँ पे हम टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है नीट 2021 में सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से कवर करेंगे। जैसा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में क्वेश्चंस आता है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड में, और सारे कंसेप्ट प्रत्येक के रिपीट होते हैं, तो यहाँ के जितने कंसेप्ट बताए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन को। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए कनकेव लेंस ए ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस, जो कि सेम एक्सिस पे अलोंग है। ठीक है, एंड विद द डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए एंड लीव बी एज अ पैरेलल बीम, ओके, देन द डिस्टेंस डी इज सेंटीमीटर विल बी। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ माइनस कनकेव लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंथ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कम्बिनेशन सो इन द फिगर। इस फिगर के इंटरनली आपको बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। C1 कहने का मतलब है यहाँ पे इन दोनों को ले लेंगे C1 के लिए, तो C1 के लिए कैपेसिटेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तो बीच का है, तो 1 and 1 मतलब कि 1C और 1C, 1 कैपेसिटेंस एंड 1 कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 कैपेसिटेंस। सो 2 कैपेसिटेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज बीच वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, जो भी साइड साइड के कैपेसिटेंस है उसको हम फाइंड करेंगे। ओके, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, अगेन फिर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द सेम प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लासेस इज √3। ओके, स्नेल के नियम से हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें 60 डिग्री ये दिया गया और ये 90 डिग्री है, तो टोटल जो 3 एंगल्स के होते हैं उसके अंदर तो 180 डिग्री का कौन बनता है, तो हमने 30 डिग्री यूँ ही फाइंड कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्नेल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो R1 एंड R2। R1 कहने का मतलब है और R2 कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस में आपको दिया गया है जैसे कि 30 डिग्री। अब R1 एंड R2 जो होगा वो ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हम मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद R2 जो होगा वो 30 डिग्री तो निकल ही गया क्योंकि R1 R2 तो इक्वल है 30 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 0 डिग्री हमने इसलिए मान लिया क्योंकि 30 डिग्री हमने पहले फाइंड कर लिया है। उसके बाद फिर √3 जो कि इंडेक्स ऑफ द ग्लास का इंडेक्स दिया गया है, तो यहाँ पे √3 साइन R2 एक फार्मूला होता है और यहाँ पे ये बराबर होता है 1 साइन E के। ठीक है, तो जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा जो भी मतलब इंडेक्स आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्जेंस फ्रॉम मतलब इमर्जेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फाइंड हुआ वो कितना आया, 60 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, the next question is a lens of large focal length and large aperture of best suited as an object of an astronomical telescope sense। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इसके इंटरनली सही कही जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले a large apertures contribute to the क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द सेम, मतलब कि विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस, बिल्कुल सही बात है। अगेन द लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इंश्योर बेटर लाइट एंड गैदरिंग पावर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड द बेटर, बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, किसके लिए, तो यहाँ पे जो भी टेलीस्कोप कहा गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिकल contractions in n टाइप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, एज द सेम एज होल कंसंट्रेशन ऑफ pn सेमीकंडक्टर, द एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिकल इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम एंड कंपेयर टू द करेंट ऑफ देम। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जैसे कि करेंट इन p टाइप, मतलब p टाइप में जो करेंट होता है वो बड़ा होता है, n टाइप नहीं, गलत बात है। p टाइप जो n टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बड़ा होता है p टाइप से, इसीलिए यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड और रट्टू क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन आते फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ क्या कहा जा रहा है, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि एक बॉडी है जो कि उसका एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन HSM जो दिया गया है SHM। ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी n एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज। अब यहाँ पे ना आपको फाइंड करना होगा, जैसे कि x का फॉर्मूला, अब हमें x का मतलब कि मान फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो a sin ओमेगा t एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले पे जब हम पुट करेंगे तो हमारा राइट आंसर 2n आएगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dipole is placed in an electrical field as shown इन विच डायरेक्शंस विल बी मूव। अब एक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जैसे कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस वाली डायग्राम को देख के बताना है कि इसका जो डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पे दिया गया है, ठीक है। तो बताना है कि वहाँ पे किस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे Q प्लस और Q माइनस में दिया गया है, तो ये क्या होगा कि टूवर्ड्स द राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। आगे ना आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा गया, थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे मतलब कि लैंग्वेज में है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे कि आपका ये शॉर्ट नेम वगैरह जो होता है, जैसे कि इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस को हम एल से सूचित करते हैं, कैपेसिटेंस को सी से, रेसिस्टेंस को आर से, है ना। तो उसी प्रकार इतना नहीं पढ़ना। आपका मेन क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी आर इज़ 40 वोल्ट एंड 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट फ्लावरिंग थ्रू एल सी आर सीरीज एंड करेंट इज सर्किट इज 10⁻10 √2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है आपको, तो आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। फिगर के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हमने लिख दिया, उसके बाद फिर हमने VRMS का फॉर्मूला लगाया जो कि इस प्रकार होता है, और इस पर हमने फाइंड किया तो 50 वोल्ट सबसे पहले हमारा आंसर आया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने RMS का मतलब कि IRMS का फॉर्मूला लगा के और फिर हमने यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम फाइंड कर लिया। उसके बाद फिर हमने लास्टली VRMS इज इक्वल टू RMS का दुगना होता है, मतलब कि IRMS में 2 से गुना करते हैं तो VRMS निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमारा लास्टली जो आंसर होगा VRMS बटा IRMS का 50/10 इज इक्वल टू 5 ओम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ E एंड G, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे आपको दिख रहा होगा। E एंड E कहने का मतलब यहाँ पे E कहने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी दिया गया है, ठीक है। डिनोटेड द एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G दिया गया, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है E/G का। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जैसे कि हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाले तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर, जो कि रटने वाला चीज़ है, आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला। और ग्रेविटेशनल, अब ग्रेविटेशन फाइंड करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। अब यहाँ पे जैसे कि फोर्स बराबर Gm1m2/r² हो गया, तो G का वैल्यू हम रखेंगे FR², क्योंकि हमने इसको चेंज करना है, तो G का वैल्यू निकालना है। तो G हम ऐसे फाइंड करेंगे तो G निकालने के लिए FR², F और R² और m1m2 बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम F का फॉर्मूला रखते हैं तो ml T इनवर्स स्क्वायर, फिर R का हो जाएगा L² और फिर m1 m2 का हो जाएगा mm, मतलब कि यहाँ पे फाइंड हो जाएगा m इनवर्स, क्योंकि m से m कट गया और ये माइनस ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m इनवर्स L की T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे E/G के अकॉर्डिंग यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और फिर से कैलकुलेट करेंगे तो m² T L इनवर्स और T 0 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला है, बाकी कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन x डायरेक्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको लगाना चाहिए, लेकिन पहले हमें जो फाइंड करना है, जैसे E और B के लिए, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पे वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, जैसे कि जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के बाद हमारा जो वैल्यू आना चाहिए लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। जिसका 0 आएगा वो हमारा मतलब कि ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये J है, ये K है, तो J और K के साथ I आता है, मतलब कि J के जैसे कि I J K, तो J और K का है तो I प्लस में आएगा, ठीक है, I प्लस में आ गया। और फिर यहाँ पे J और K है तो माइनस में, तो माइनस और प्लस तो कट गया ना, तो ये तो 0 आ गया, इसीलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब कि J एंड K के बाद I आना चाहिए। I क्या आएगा, एक प्लस में आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस I हो गया। और इसके बाद फिर J और K है तो I आएगा। I क्या आएगा, फिर से यहाँ पे माइनस में है और मतलब कि फॉर्मूले का माइनस है, और फिर से यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस एंड माइनस ये भी कट गया, 0 हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा राइट है, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको भी। जैसे कि माइनस J हो गया और K हो गया, तो J के बाद I आएगा, तो I जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है।
दूसरा सॉरी माइनस में नहीं, हाँ माइनस में होगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस है, और फिर आई और यहाँ पे जे, मतलब कि माइनस का जे, सॉरी माइनस का यहाँ पे के है, तो जे एंड के बाद फिर से आई आएगा, लेकिन आई आई जो हो गया वो तो माइनस हो गया ना, मतलब माइनस फॉर्मूले का भी और माइनस आपका रियल का भी, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ, जीरो, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी प्लस और ये माइनस, मतलब कि माइनस प्लस एज दैट 2i हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2i मतलब कि ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर 1 होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड गिव द वैलेंस डैश डैश डैश, ठीक है। तो इतना सारा आपको वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें I1 एंड I2 जो कि गिवन है आपके फॉर्मूले में, मतलब कि क्वेश्चंस के इंटरनली, अब आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद आपका राइट आंसर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी टाइम t इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेट एस एन वी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल, मतलब कि t इज इक्वल टू n-1 एंड t इज इक्वल टू n, ठीक है। मतलब कि दो वैल्यू दिया गया है। अब दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेशियो दिया गया एस एन एथ का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने फाइंड कर रखा है, एस एन एथ का फॉर्मूला लगा के हमने पहले निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद फिर हमने मोशन इन द स्टार्ट फॉर द कंस्टेंट रिएक्शंस किया, और रिएक्शंस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिर हमने कैसे फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद लास्टली हमारा आंसर यहाँ पे फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आंसर्स है वो आपका 2n-1 अपॉन 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही मतलब कि जल्दी बन जाएगा आपको क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिख रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स यूनिफॉर्म फील्ड E एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द प्लेट इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड द एनर्जी सेपरेट द कैपेसिटर्स इज E नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पे फॉर द कैपेसिटर्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। आगे फिर क्या है यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वेयर द C इज इक्वल टू नॉट A ऑन D हो जाएगा, मतलब V इज इक्वल टू ET। अब यहाँ पे जैसे कि फाइंड करना आंसर, तो फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, C फाइंड करने का हमारा आंसर हो गया हाफ E नॉट एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन AD इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैचिंग करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि मैचिंग क्या करना है, रूट मीन पर आरएमएस वैल्यू ऑफ स्पीड गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, वो होता है √3 RT अपॉन M के बराबर, ठीक है। इसका आंसर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में 2 में क्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। प्रेशर एक्सर्टेड जो होगा आइडियल गैस का वो कितना हो जाएगा, तो वो हाफ NM अपॉन V² होता है, मतलब कि यहाँ पे P इज द राइट आंसर, तो Q/P 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। Again the next questions is a small block of the same ball of mass। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन कहा गया, mass m and the density d when the drop is container filled with the glycerine becomes constant after some times if the density of glycerine is d by 2 then whisk force acting on the ball will be। अब यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल सिंपल सा फाइंड किया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्मूथ तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर g/2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is a radioactive nucleus hexavalent undergoes separation staying in the sequence। अब आपको ये इस टाइप का सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। इसके रिंग आपको जेड जो दिया गया है वो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का दिया गया है, द पॉसिबल डिकेइंग पार्टिकल ऑफ द सीक्वेंस आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। कमेंट आप इसका आंसर देंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थिक कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट I इन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन cross section and the variation of the magnetic field VR due to the cable with the distance r and from axis of cable is represented। अब यहाँ पे आपको जैसे कि ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द सर्टेन हाइट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी के 3 गुना है, एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल द इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे v का वैल्यू क्या होता है, मतलब v का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, तो mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है दोनों। अगेन हमने फिर से इसको कैलकुलेट किया, हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। S/4 तो हमने सबसे पहले निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद S/4 करने के बाद हमारा √3 GS/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों ऑप्शन जो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मतलब इसका पूरे में रूट है और इसमें सिंगल में रूट है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका नहीं 3 होगा, ये गलत है, क्योंकि पूरे में रूट होना चाहिए था, ठीक है। ये गलत हो गया, देख सकते हैं आप कैसे कंफ्यूजन आ दिया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस न्यूक्लॉइड इज
100 hours and the fractions of original activity that will be remains after 150 hours would be, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि लगाया गया है टी का फॉर्मूला जैसे कि 50 है और टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब कि जो मान दिया गया वो हमने लिखता है। टी हाफ का मतलब कि मान है यहाँ पे वैल्यू जो है वो 100 आवर्स है। अगेन ए बाई ए नॉट का फॉर्मूला लगा के हमने फाइंड कर लिया और फिर हमारा राइट आंसर क्या आया 1/2 इज दैट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ कप ऑफ कॉफी मतलब कि कॉफी कप है कूल फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 degree centigrade, okay, in the minute. When the room temperature is 20 degree centigrade, the time taken for similar cup of coffee is cool from 80 degree centigrade to the 60 degree centigrade, okay. At the room temperature same is 60 degree centigrade. अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये ऑप्शंस मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्चुअली है और इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में फिल करना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द escape velocity from the earth's surface is v and the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that we earth crushed in the same। बिल्कुल सिंपल सा है, होमवर्क हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is water falls from the height of 60 minute, okay, and the rate of 50 kg per second to operate the turbine and the loss due to the fractional force are 10% of the input energy. How much power generated by the turbine? Turbine का कितना मतलब यहाँ पे परसेंटेज होगा। पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला हमारा 90% इज राइट आंसर, जिसको हम किलोवाट में करेंगे तो 8.1 किलो आवर होगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज सी एंड द वॉल्यूम, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पर मेन क्वेश्चन यहाँ पे है द डिस्प्लेसमेंट करेंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर शुड बी गिवन। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो कि आईडी का फॉर्मूला होता है वी नॉट ई सी कॉस ओमेटी, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द न्यूक्लियस। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A nucleus with mass number is 240 break into two fragments, mass number is 120. The binding energy per nucleon of unfermented nucleus is 7.6 MeV. So while that the fragment is 8.5 MeV and the total of the binding energy in process, ठीक है। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी बताना है तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 216 MeV, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल, होमवर्क है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्प्रिंग इज स्ट्रेचेज। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल, जैसे देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर कहा गया, फोर्स 10 मतलब न्यूटन कहा गया, ठीक। एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस व्हेन द मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे इतना दिया गया 0.628 सेकेंड, ओके। तो ये जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आता है जो कि आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2023 में भी आया हुआ है, कनेक्टेड बाय द वायर। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्पेस दैश, दिस इज द राइट आंसर, की फॉर्मूला हो गया R2/R1। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ wavelength lambda and incident the photosensitive surface is negligible work done, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इफ़ m mass of photo electron emit from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू 2mc/h और लेमडा डी स्क्वायर है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैचिंग करना है और ये 2024 में आने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट किया। जैसे आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में बताया गया है, जैसे कि कॉलम 1 में क्या बताया गया, गिव सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करेंट थ्रू मैलिकंडक्टर, ओके। कॉलम 2 में फिर क्या कहा गया है, कॉलम 2 में बता दिया गया कि गिव सम मैथमेटिकल टर्म्स फॉर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल ई एंड कैपिटल ई अपॉन एम इन टाउ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसका राइट आंसर से यहाँ पे होने वाला है एस का, मतलब कि ई अपॉन जे, मतलब कि एनर्जी अपॉन द जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन रिलैक्सेशन पीरियड। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन पीरियड होगा इज इक्वल टू राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर m/ne स्क्वायर अपॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंट डेंसिटी का आपको पता ही है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि R/S/P/N से हम मिक्सअप करेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स, या पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे मॉलिक्यूल होता है वो उसके अंदर क्या होंगे, तो हैविंग अपर में इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एन इनफाइनाइटली। अब आपको ना इस फिगर देख करके आंसर बताना है, जैसे कि ये जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, बट ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको होमवर्क है, ठीक है।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे स्क्रू गेज का एक फॉर्मूला है, जैसे कि स्क्रू गेज के लिए आप MSR वैल्यू दिया गया जो कि 0 mm है, और CSR रीडिंग जो कि 52 डिवीजन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रीडिंग का फॉर्मूला होता है MS एंड प्लस SR इंटू LC, ठीक है। जैसे कि अब MS के लिए हमने रखा और फिर SR और LC का हमने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने फाइंड किया तो 0.252 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद फिर LC हमें निकालना है, क्योंकि लास्ट में हमें LC निकाला था, ठीक है। सो LC का फॉर्मूला होता है 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ द सर्कुलर डिवीजन। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 0.052 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, if force F and acceleration A time t are chosen as a fundamental physical quantity, find the dimension of energy। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर को जब हम फोर्स में चेंज करेंगे तो हमारा फोर्स इंटू एम स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जैसा ही फाइंड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 80 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड on an average emitted by the source of monochromatic light of the wavelength is 600 nanometer when it is delivered at the power of 3.3 into 10 raised to power minus 3 watt will be। so h का फॉर्मूला यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ पे 6 into 10 raised to power minus 24 जूल सेकंड इस तरह आंसर, ठीक है। ऐसे आपके लिए यहाँ पे शॉर्टली यहाँ पे बताया भी गया कैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10 raised to power 16 हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए गए, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे कंसीडर करना है आप, जैसे कि लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिजर्व बायोस व्हेन यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शंस करी जा रही है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है। अगेन एंड पोटेंशियल वेयर ऑफ पीएन जंक्शंस लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट 0.3 वोल्ट। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, इतना वैल्यू नहीं होता, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी का अब है। अब तक हमने 35 क्वेश्चन कर लिया है, अब हम 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि लिखा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चेंज एट 220 वोल्ट ईच एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड बिगर ड्रॉप, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे अभी पोटेंशियल है जो भी ड्रॉप है उसको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जैसे कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे ये लगाना है, फिर से ये लगाना है, तो राइट आंसर आप आएगा 3 नंबर 9080 वोल्ट, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोडक्ट, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट है जिसके इंटरनली आपको फोर्स का वैल्यू दिया गया है Q इंटू वी इंटू बी, ठीक है। आपको इसी का मान निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपका फाइनली राइट आंसर यहाँ पे -6i कैप -6j कैप -8k कैप आएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 प्लेस इन द होमवर्क है ये, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is saying three resistors having resistance R1, R2 and R3 connected as in the following। यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ना फाइंड करना है I3 अपन I1, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 का, ठीक है, ओके। उसके बाद अब जब हम इसको फाइंड करेंगे तो I1 का यहाँ पे R3 अपन R2 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन +1 लगाइए और I3 इस ऑप्शनली आपको यहाँ गुना में होगा, ठीक है। सो I3 अपॉन I1 जब निकालेंगे तो R2 अपॉन R2 प्लस R3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी लेंथी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ऑफ मास एंड द रेडियस आर कॉरस्पॉन्डिंग इज टू बी 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग्स अबाउट द axial process through the center of the rings and perpendicular to plane and ring of the k time and mr square, then the value of r is मास ऑफ रिंग आपको बताना है। तो जो भी गिवन उसको हमने फाइंड कर लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास रिमूव जो कि आपको 3m/4 दिया गया था, मास इज रिमेनिंग पोर्शंस के लिए फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने आप फाइंड किया है राइट आंसर 3/4 इज द आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter. Strike at the ground are rolled and the same height. The magnitude pulse injected in the ball, जहाँ पे g का वैल्यू दिया गया है। तो इसको फाइंड करने के लिए डेल्टा p का वैल्यू होता है n टू डेल्टा v, जिसको हम निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर 4.2 kg पर 2 kg मीटर पर सेकेंड इस तरह का आंसर, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी है, जैसे कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस फिगर को देख के बताना है कि आउटपुट जो होगा वो क्या होगा। तो आउटपुट जो होगा वो y इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, जो कि आपको फॉर्मूले का, और दोनों जो है दोनों आए तो दोनों का दोनों हमने ट्रायंगलिंग कर लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, द आउटपुट ऑफ लेमडा हाई दैट इज v0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द राइट आंसर।
अगेन आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने नंबरिंग थोड़ा सा अलग कर लिया क्योंकि जो क्वेश्चंस पहले करना चाहिए वो हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। अ सीरीज एलजेब्रा सर्किट इज कंटेनिंग 5 पॉइंट एच, मतलब कि आपको जो भी वैल्यू दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है। एक फार्मूला लगाना है डब्ल्यू नॉट का, जो कि डालना है आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/√100 L का। अब इसको हम जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल रूप से 86 आएगा और 54 आएगा और सेकंड, ठीक है। तो आंसर 2 हो जाएगा। आगे ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे राइट आंसर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम लिया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।